हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फिराज तागड़िया। आज हम देखेंगे कि वेज डेज और फिशर प्रोजेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इरीथ्रियोफ्रॉम को देखा जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कन्फर्मेशन में और उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन में हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहला आता है वेज डेज, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहर्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वेज डेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेज डेज मतलब आगे और पीछे होता है। वेज डेज का मीनिंग होता है आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं होता है उसका मीनिंग। ठीक है, तो वेज डेज को कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसा मान लो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये है वेज डेज। अगर मान लो दो कार्बन हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, तो इसको हम वेज डेज फॉर्मूला में देखेंगे। ये हमारा वेज पार्ट और ये हमारा डैश पार्ट। फिशर का प्रोजेक्शन देखते हैं। फिशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं उसको। अगर दो कार्बन हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमैन में जनरली हम देखते हैं, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमैन में, और उसके बाद उसका पीछे वाला भाग ऐसा करते हैं। और एक रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा भी होता है, जैसे कि स्टैगर फॉर्म उसका देखे ऐसा। और सोहर्स का रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे उसको दिखाया जाता है, ऐसा। और एक रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसा होता है, कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। तो वेज डेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिशर को ऐसे करते हैं, न्यूमैन को ऐसे करते हैं और सोहर्स को ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेज डेज रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। वेज डेज को जनरली हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये अभी बात की थी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये उसका हुआ वेज पार्ट और ये इसका डैश पार्ट। हम थोड़ा उसको नाम दे ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडल से समझते हैं। ये जनरली थोड़ा, ये है हमारा ए पार्ट, जो रेड बॉल है ये ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है। मान लो ये इसी तरह का कुछ प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये ए है और ये बी है। तो सी है, ये वेज की ओर आ रही है, और ये डी है वो बोर्ड के पीछे की तरह की वैलेंसी है। तो ये ए है, ये बी है, और जो ये वाली पर्पल है वो सी है, वो आपकी तरह आ रही है सी, और ये डी है वो पीछे की ओर जा रही है बोर्ड की ओर। तो ये सी है और ये डी है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये वेज डेज फॉर्मूला है। अब आगे बात करते हैं ए और बी। तो वेज डेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखने वाली बात है, ये मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, आपको उनमें बताना कि ये सेम है अलग है ऐसा। ठीक है, ए बी सी डी और एक रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी डी। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? अगर ऐसे देखे तो कई लोग बोले कि ये सी ऊपर है डी नीचे, उसमें सी नीचे है डी ऊपर है। पर वेज, अभी मैंने बताया था कि वेज डेज का मीनिंग होता है आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, और अगर सेम हो तो हम उसको होमोमर बोलते हैं या आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है, होमोमर या आइडेंटिकल बोलते हैं। ये गलती ना हो जाए कि वेज डेज का मीनिंग होता है आगे पीछे। ठीक है, अब बात करेंगे उसके, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे
कि उसको कैसे नहीं लिखा जाता। ये तो बात हुई कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे उसको कैसे शो नहीं किया जाता है। तो वेज डेज में कभी ऐसी गलती ना होनी चाहिए जैसे कि ये है और बी है। तो वेज डेज को एंगल के अंदर हमें नहीं दिखाना है, यानी ऐसा रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे कि ये है और ये बी है, ये दोनों वेज में है। सी और डी ये भी रॉन्ग रिप्रेजेंट है। क्यों ऐसा नहीं होता? हमने अभी अभी मॉडल में देखा कि जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो ये इन दोनों को पकड़ के हम ऐसे नहीं ला सकते, ठीक है, ऐसे नहीं ला सकते हैं। वो ऐसे ही फॉर्म में रहते हैं कि एक टूवर्ड्स द व्यूअर होता है, एक अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ही, पर इन दोनों को हम ऐसे खींच के आगे भी नहीं ले जा सकते कि दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात करते आगे कि उसका सीसॉइड और ट्रांसॉइड फॉर्म में कैसे शो किया जाता है। जैसे कि ये हमारा सीसॉइड फॉर्म है और ये हमारा ऐसा फॉर्म। वेज डेज को हम ऑलवेज एंगल की बाहर ही, ये एंगल है तो उसकी बाहर लिखना है, ये एंगल है ये वाला तो उसकी बाहर लिखना है हमें, ठीक है, ऐसे लिखना है। ये वेज, ये डेश, ये 1 2 3 4। तो ये है सीसॉइड फॉर्म है, ये इसको बोलते हैं पेरिप्लेनर प्लेन में। और ये ट्रांसॉइड है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसॉइड फॉर्म है, या उसको एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं। तो हमें याद रखना है ये सीसॉइड है, ये ट्रांसॉइड है, थोड़ा उसको, ठीक है। तब उसको थोड़ा मॉडल से समझते हैं सीसॉइड फॉर्म को। ये 1 नंबर और 4 नंबर, तो ये ऐसा है, ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर, और ये ब्लैक है वो कार्बन है 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो ये दोनों येलो येलो एक साइड है, ठीक है, ऐसे है, येलो येलो एक साइड है, मतलब टूवर्ड्स द व्यूअर है। और ये दोनों ग्रीन है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यानी ये वेज वाला दोनों जो पार्ट है वो टूवर्ड्स द व्यूअर है और ये जो ग्रीन बॉल है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। और ये दोनों एक ही प्लेन में, यानी पेरीप्लेनर या सीसॉइड फॉर्म बोलते हैं उसको। अगर मैं यही मॉड्यूल को अगर थोड़ा घुमा दूँ, ऐसा कर दूँ, तो ये क्या हो गया, ट्रांसॉइड हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये वाला है, इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबर। तो ये है 1 नंबर और ये है 4 नंबर, 1 नंबर 4 नंबर। तो ये दोनों ग्रीन बॉल एक दूसरे में एंटी है, ये दोनों येलो बॉल भी एक दूसरे के एंटी है, तो ये एंटी पेरिप्लेनर बोलते हैं, या उसको ट्रांसॉइड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेज डेज का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम आगे देखते हैं फिशर का रिप्रेजेंटेशन। फिशर प्रोजेक्शन में बात करते हैं, फिशर रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो ये है वर्टिकल वैलेंसी और हॉरिजॉन्टल वैलेंसी। जैसे कि हमें आगे देखा रिप्रेजेंटेशन में, तो फिशर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसको वेज डेज में अगर रिप्रेजेंटेशन करना आया तो कैसा होता है, उसका मॉडल कैसा होता है। तो मैं मॉडल से समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको वेज डेज में ऐसा बताया गया है। उस फिशर में क्या होता है कि जो वर्टिकल वैलेंसी होती है, वर्टिकल वैलेंसी वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, और जो हॉरिजॉन्टल वैलेंसी होती है वो टूवर्ड्स द व्यूअर होता है। जैसे कि ये वाले कार्बन की मैं बात करूँ, ये वाले कार्बन की, तो 1 नंबर और 4 नंबर ये वर्टिकल वैलेंसी है, तो वो दोनों अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। और ये 2 नंबर और 3 नंबर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, ठीक है, अरे सॉरी टूवर्ड्स द व्यूअर होगा, जैसे कि ये है, ठीक है। तो 1 नंबर और 4 नंबर ये ऐसा होता है, इसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो 1 नंबर और 4 नंबर ये वर्टिकल वैलेंसी पे आता है, तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं।
और ये जो पर्पल कलर और ये ग्रीन बॉल है वो अप की ओर है, तो ये क्या होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो फिशर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेड क्या है, 1 नंबर, ये येलो क्या है, 4 नंबर, 3 नंबर क्या है, पर्पल, और 2 नंबर क्या है, ग्रीन बॉल। ठीक है, तो उसमें जो वर्टिकल वैलेंसी होती है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है, और जो हॉरिजॉन्टल वैलेंसी होती है वो टूवर्ड्स द व्यूअर होती है। अच्छा, मान लो अगर दो, ये तो सिर्फ के कब की बात हुई, एक कार्बन हो तब, ये कार्बन है। ठीक है, मान लो अगर 2 कार्बन हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 कार्बन में कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे देखेंगे। हमने अभी फिलहाल बोला कि फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज इन इक्लिप्स कन्फिग्रेशन, वो इक्लिप्स होता है ऐसा। ठीक है, दोनों रेड बॉल एक साइड, दोनों येलो बॉल एक साइड, दोनों ग्रीन एक साइड। ठीक है, ऐसा होता है। पर एक्चुअल में देखिए फिशर, तो हमने बोला कि वर्टिकल वैलेंसी ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, कैसा, जैसे कि ये फ्रंट वाला कार्बन, ठीक है, ये मान लो अपर बोलूँ या उसको मैं बिलो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपर वाला कार्बन है, ये 1 नंबर है, ये वाला रेड बॉल 1 नंबर है, और ये वाला जो रेड है वो 6 नंबर है। ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 6 नंबर है। तो उसके अलावा जो दोनों वैलेंसी है, मतलब हॉरिजॉन्टल 2 और 3 और 4 और 5, ये दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर होगा, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हॉरिजॉन्टल होता है वो टूवर्ड्स द व्यूअर होता है। तो ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 4 नंबर है। ठीक है, तो 1 और 6 अगर मैं इसमें बताऊँ तो 1 और 6 मान लो ये ऐसे है, ऐसे बोर्ड के पीछे 1 और 6 नंबर, 1 और 6 नंबर, और 2 3 4 5 कैसे होगी, ये बाहर आ जाएगी ऐसे, 1 और 6 ऐसे होगी, और 2 3 4 5 ऐसे होगी। ये मॉडल से हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये 2 और 3 ये क्या है, टूवर्ड्स द व्यूअर है, 4 5 भी टूवर्ड्स द व्यूअर है, और 1 और 6 नंबर है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे हम कि वेज डेज को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, फिशर प्रोजेक्शन है वो ऑलवेज इक्लिप्स फॉर्म में, देखो ये इक्लिप्स है, देखो ये इक्लिप्स है, बॉल के पीछे ही बॉल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी, पर थोड़ा फिलहाल नॉलेज के लिए कि फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्लिप्स इन कन्फिगरेशन, इट नेवर फॉर स्टेगर्ड। अगर वो स्टेगर्ड है तो उसको पहले इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका आगे रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखेंगे हम उसका वेज डेज को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब बात करेंगे वेज डेज को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हमें एग्जाम में ऐसा वेज डेज फॉर्म में दिया है, उसको फिशर में कन्वर्ट करना है। ये एग्जाम्पल है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये थोड़ा, ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस को चुनना है। प्रिंसिपल एक्सिस को हमें वर्टिकल एक्सिस में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस 1 और 4 वाली है, तो हम उसको वर्टिकल लाइन में लिख देंगे ऐसा 1 और 4। अब हमें ये करना है कि जब एक कार्बन हो, ठीक है, तो लोअर वैलेंसी को हमें थपकी लगाना है, थपकी यानी ऐसे लगाना है। ठीक है, जब हम थपकी लगाएंगे तो जो वेज वाली जो वैलेंसी है वो उस साइड जाए, जहां जिस साइड हम थपकी लगाए थे उस साइड वेज वाली वैलेंसी जाएंगी। जैसे कि मैं ये लोअर वैलेंसी है, मान लो मैं इधर थपकी लगाता हूँ तो ये जो वेज वाला पार्ट है वो इस साइड आएगा। ठीक है, मान लो ये एक कार्बन हो तब की बात है ये। ठीक है, मान लो जब एक ही कार्बन है तब हमें इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। तब अब कैसे देखेंगे, तो लोअर वैलेंसी है उसको हम थपकी लगाएंगे। ठीक है, तो वेज वाला पार्ट थपकी हमने इस साइड लगाई तो वेज वाला पार्ट इस साइड जाएगा। अगर थपकी हम इस साइड लगाते, मान लो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे डैश है 1 2 3 और 4। अगर मान लो कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है तो थपके मान लो हम इस साइड लगाएंगे तो वेज वाला पार्ट उस साइड जाएगा। तो जिस तरह हम थपकी लगाते तो वेज वाली वैलेंसी उस साइड जाएगी। ठीक है, तो उसका ये वाले एग्जांपल में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें
वर्टिकल एक्सिस को चुनना है। उसके बाद हमें देखना है लोअर वैलेंसी, जब एक कार्बन हो तब की बात है। ये लोअर वैलेंसी 4 नंबर है, वहां पे हमने थपकी लगाई तो वेज वाला ग्रुप उड़कर उस साइड जाएगा। ठीक है, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लिख दी। अच्छा, थपकी लगाई, वेज में कौन है 3 नंबर, तो उस साइड जाएगा। इस साइड वैलेंसी इसलिए उस साइड जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिशर कन्वर्जन। ठीक है, ये वाले एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस को पसंद करना है। ये लो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमें ग्रुप लिख देना है, जो ऊपर है ऊपर लिखना है, जो नीचे है उसको नीचे लिखना है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या आएगा, ठीक है, एक कार्बन है, वैलेंसी डाउनवर्ड है, राइट साइड है, मान लो उस साइड हमने थपकी लगाई, तो ये जो वेज वाली जो वैलेंसी है वो उस साइड जाएगी। जिस साइड हम थपकी लगाते उस साइड वैलेंसी जाएगी, वेज वाली सिर्फ। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, OH वेज में है तो इस साइड आएगा, हमने इस साइड थपकी लगाई ना तो उस साइड आएगा। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और अगर हम इसको फिशर से समझना प्रयत्न करें कि ये देखो वेज डेस में दिया है तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, COOH CH3, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस OH किधर है, वेज में है, तो ये OH है, ये OH वेज में है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो डैश में है, मेरी तरफ है। ये वेज में है और ये डैश में है, ये OH और ये H। ठीक है, तो ये उसका वेज डेस रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसको मैं उसको फिशर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मान लो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, तो ये क्या था हमारा COOH, ये क्या था हमारा CH3 है। तो ये दोनों, ये ऐसा है तो हम उसको ऐसा घुमा देंगे, ये ऐसा था हम उसको ऐसे घुमा देंगे। मतलब हुआ क्या हमारे ऐसा, तो हुआ क्या COOH और CH3। ठीक है, ये क्या था COOH और CH3, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर आ गया, और ये जो OH और H ये दोनों टूवर्ड्स द व्यूअर आ गया। तो हमने किया क्या, ये पहले ऐसा था, ठीक है, उसको ऐसा घुमाया और उसको थोड़ा ऐसा घुमाया, तो ये क्या हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन। पर एग्जाम में हमारे पास मॉडल नहीं होगा। ठीक है, अगर मॉडल नहीं होगा तो हम थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे कि जब एक कार्बन हो तब की बात है। अगर जिस साइड वैलेंसी हो, लोअर वैलेंसी देखनी है हमें, उस साइड हमें थपकी लगाना है, और वेज वाला पोर्शन जिस साइड हम थपकी लगाते उस साइड में उछल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे और भी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं वेरियस टाइप का। मान लो ये वेज डेस फॉर्म है, उसको हमें फिशर में कैसे कन्वर्ट करना है आगे बताया। इसी तरह सबसे पहले फिशर को हमें इक्लिप्स में अरेंज करना है, इक्लिप्स में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इक्लिप्स में जब हमारे पास फिशर रिप्रेजेंटेशन होता, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चेन को देखना है। प्रिंसिपल चेन यानी वेज डेस के अलावा जो बची है वो वाली चेन। तो ये CHO, ये वाला एक और दो, CHO से ये वाली जो एक्सिस होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हमें ऐसे वर्टिकल लिख देना है सबसे पहले, और जो वैलेंसी है उसको कैसे अरेंज करना है वो हमें देखना है। हमने आगे देखा था कि अगर एक कार्बन हो तब कैसे करना है। ठीक है, अब मान लो जब 2 कार्बन आ जाए तब कैसे करना है। अब 2 कार्बन आ जाए तो अबो कार्बन की अबो वैलेंसी और लोअर कार्बन की लोअर वैलेंसी हमें देखना है। मान लो 1 नंबर का कार्बन है तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है। ठीक है, और ये 2 नंबर बिलो कार्बन है तो उसकी वैलेंसी ये वाली है। तो जब हमको ये वाले कार्बन को फिशर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये वाला देखना है। तो जब हमें फिशर में कन्वर्ट करना है तो अबो कार्बन में अबो वैलेंसी को यहाँ पे थपकी लगानी इस साइड ऐसे, तो उसमें से वेज वाली वैलेंसी इस साइड आएगी क्योंकि हम इस साइड थपकी लगाते हैं। ठीक है, मान लो ये वाली वैलेंसी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे थपकी लगाते हैं तो वेज वाली वैलेंसी इस साइड आएगी। तो हम देखते हैं कैसे आएगा, ये अबो कार्बन अबो वैलेंसी थपकी लगाया, OH उस साइड आएगा, ये क्या आया OH। ठीक है, लोअर कार्बन लोअर वैलेंसी थपकी लगाई,
वेज वाला पार्ट राइट साइड। तो ये हमारा हुआ वेज डैश टू फिशर कन्वर्जन। सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस चुनना है, COOH CH2H, उसको हमें फिशर कन्वर्जन में एज अ वर्टिकल लिखना है। वर्टिकल लिख दिया। अब हमें देखना है अबो कार्बन अबो वैलेंसी, थपकी लगाई, वेज वाला पार्ट उस साइड आ जाएगा। लोअर कार्बन लोअर वैलेंसी, थपकी लगाई, इस साइड आ जाएगा वेज वाला पार्ट। तो इसमें हम थपकी लगाते वेज वाला पार्ट इस साइड आ जाएगा, मतलब NH2 और H, और उसमें थपकी लगाते तो वेज वाला पार्ट राइट साइड आ जाएगा, मतलब H इस साइड और OH इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये वाले एग्जांपल में ये देखना है कि ये सबसे पहले तो ये ट्रांसोइड फॉर्म में है, तो मैं उसको सीसोइड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले उसको मान लो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है। ठीक है, तो उसको हमें सीसोइड में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा घुमाना है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसा हमें कन्वर्ट करना है। तो हम उसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे तो ये 4th और 5 वैलेंसी भी चेंज हो जाएगी। जो वेज था वो डैश में हो जाएगा और जो डैश था वो वेज में आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखें उसको सीसोइड फॉर्म में देख लिया, आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सीसोइड फॉर्म में हमें उसको वर्टिकल लाइन में लिखना है। फिर हमें वैलेंसी चेक करनी है। तो राइट अबो कार्बन अबो वैलेंसी, थपकी लगाई, वेज वाला पार्ट उस तरफ जाएगा, यानी 2 इधर 3 इधर। लोअर वाला कार्बन, थपकी लगाई, वेज वाला पार्ट उस तरफ, यानी 5 नंबर इस साइड और 4 नंबर इस साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह हम वेज डैश को फिशर कन्वर्जन में कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।